चलो शुरू करें। मैं आशीष राजपुरोहित, वर्तमान में मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फतेहगढ़ में लैब असिस्टेंट की पोस्ट पर कार्यरत हूँ। हम एक फिजिक्स का टॉपिक जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स वो पढ़ रहे हैं। इसके हमने 12 भाग पढ़ लिए हैं। आज हम इसका 13वां भाग पढ़ेंगे। वैसे जो लास्ट 12वां भाग था इसमें हमने एक नया टॉपिक जिसका नाम है लेंस वो शुरू किया था। आपको लेंस वाला पूरा टॉपिक दर्पण से तुलनात्मक पढ़ना है। मतलब दर्पण में जो चीजें पढ़ी है सेम उसके जैसी जैसी चीजें इसमें आ रही है, लेकिन कभी कभार थोड़ा बहुत उल्टा हो सकता है। उल्टा कैसे? जो उत्तल दर्पण की खासियत है वो अवतल लेंस की हो सकती है, जो उत्तल लेंस की खासियत है वो अवतल दर्पण की हो सकती है। उसके साथ आप तुलनात्मक पढ़ोगे तो ये चैप्टर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलो, कल हमने लेंस के बारे में जाना कि उत्तल लेंस क्या होता है, अवतल लेंस क्या होता है, इसके प्रकार क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे लेंस से संबंधित सामान्य शब्दावलियां। हमने दर्पण से संबंधित सामान्य शब्दावलियां पढ़ी थी, जैसे मुख्य अक्ष, ध्रुव, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, फोकस दूरी पढ़ा था। सेम इसमें भी वैसा वैसा हम पढ़ेंगे। अब आप ऐसा करो, एक बड़ा सा हेडिंग डाल दो, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं वैसा एक बड़ा सा हेडिंग डाल दो आप। देखो, लेंस से, बड़ा सा हेडिंग डालो, लेंस से अपवर्तन, लेंस से अपवर्तन का अध्ययन, का अध्ययन करने से पूर्व, करने से पूर्व कुछ ज्यामिति, कुछ ज्यामिति से संबंधित, से संबंधित सामान्य शब्दावली, सामान्य शब्दावली, शब्दावली, ये एक बड़ा सा हेडिंग है जो आप डाल दो। बड़ा सा हेडिंग डाल दो, लिख लो, फिर मैं इसमें आगे आपको कुछ पॉइंट्स लिखवाऊंगा। लेंस से अपवर्तन का अध्ययन करने से पूर्व कुछ ज्यामिति से संबंधित सामान्य शब्दावली। चलो, आपने हेडिंग डाल दिया। इसके अंदर आप पहला पॉइंट लिखो, वक्रता केंद्र। लिखो आप वक्रता केंद्र, हेडिंग डाल दो। ये मैं समझा रहा हूं। हमने दर्पण भी पढ़ा था, उसमें वक्रता केंद्र यानी कैपिटल सी आया था या ना आया था? सेम इसमें भी ऐसा। वो कैसे? दर्पण की मैं बात करूं, दर्पण में हमने एक गोलीय दर्पण लिया था। गोलीय दर्पण में मैंने बोला था इसका बीच वाला या सेंटर वाला जो पार्ट होता है या जो पॉइंट होता है उसे हम बोलते हैं कैपिटल सी, वक्रता केंद्र। फिर मैंने बोला था यदि मैं इस गोलीय दर्पण को ऐसे काट लूं, कुछ भाग ऐसे मैं अलग कर दूं और एक भाग को मैं अंदर से लेपित करूं और एक भाग को मैं बाहर से लेपित करूं, तो मेरे पास दो अलग अलग प्रकार के दर्पण आ जाते हैं, जिसमें से ये वाला उत्तल और ये वाला अवतल। फिर मैंने मुख्य अक्ष बनाई थी, ये कैपिटल सी, ये इधर आर आ जाएगा, वो समझे ना? सेम इसमें भी ऐसा है। इसमें कैसे? चलो मैं लेंस में आपको समझा देता हूं। लेंस में देखो, लेंस मैंने बोला, कल भी बोला था कि यदि उत्तल लेंस पूछे या अवतल लेंस पूछे, आपको ऐसे बनाना है। ये है उत्तल लेंस और अवतल लेंस में ऐसे, यही बोला था। हालांकि हमने दो और तीन तीन इनके प्रकार पढ़े थे, जिसमें एक एक ये भी प्रकार आए थे, लेकिन आपको हमेशा क्वेश्चन से संबंधित ये करना, ये मैंने बोला था। अब हम इन्हें बना रहे। पहले मैं आपको उत्तल लेंस बनाना सिखा रहा हूं। देखो, यदि मैं एक गोलीय लेंस लेता हूं, एक में गोलीय लेंस, चलो मैंने एक गोलीय लेंस लिया, ले लिया। अब मैं इसके साथ ऐसा क्या करूं कि ये ऐसा बढ़ जाए, ऐसा बढ़ जाए। हम दर्पण में बना सकते थे, गोली ले लिया, बीच में काट लिया, इस साइड लेपित करो या इस साइड लेपित करो, ऐसा हो रहा था। इसमें ऐसा क्या करें कि ऐसा बढ़ जाए? कोई सुझाव दे सकता है?
वेरी गुड। यदि मैं एक और गोलीय लेंस इसके ऊपर लगा लूं, कैसे लगा लूं? ऐसे, ऐसे लगा लूं। एक और गोलीय लेंस में इसके ऊपर लगा लूं, तो बीच वाला ये वाला भाग देख रहे हो, ऐसे करके इसकी तरह बन रहा है, यस या नो? बन रहा है। अब उस गोलीय दर्पण का बीच वाला पॉइंट वक्रता केंद्र सी था, तो इसका भी वक्रता केंद्र सी। मैंने दूसरा और लगाया तो इसका भी वक्रता केंद्र सी। हाँ या ना? यही तो होगा। अब यहां पर वक्रता केंद्र दो दो आ रहे हैं, इसका मतलब लेंस में हम वक्रता केंद्र दो दो लेंगे। दो क्यों ले रहे? क्योंकि हमने सर एक लेंस को बनाने के लिए दो गोलीय लेंस लिए इसका, तो पहले वाले को मैं नाम दूंगा C1 और दूसरे वाले को C2। आया समझ में? अब देखो यदि मुझे अवतल लेंस बनाना है, कैसा लेंस? अवतल लेंस, तो मैं क्या करूंगा? चलो देखो, इसको मैं समझा दूं। ये मैं ऐसे करके हटा दूं और ये मैं ऐसे करके हटा दूं, ये मेरे पास तो उत्तर बना, पहले वाला बन गया। हाँ है ना? यही तो बना सर। अब मुझे बनाना है अवतल लेंस, तो वो कैसे बनाऊंगा मैं? अवतल लेंस के लिए मैं क्या करूंगा? मैंने एक गोलीय लेंस लिया, बीच वाला पॉइंट कैपिटल सी, है ना, वक्रता केंद्र। अब मुझे अवतल लेंस यानी ऐसा लेंस बनाना है। इसके लिए मैं क्या करूंगा? मैं एक और गोलीय लेंस लेता हूं, उसको उसके साइड में ऐसे रख लेता हूं, इसका बीच वाला पॉइंट वक्रता केंद्र। अब मैं क्या करता हूं? एक छोटी सी क्लिप लेकर उसको इसके ऊपर जोड़ देता हूं, एक और क्लिप लेकर उसको इसके ऊपर जोड़ देता हूं, बीच में मैं कांच भर देता हूं। तब क्या होगा? तो इसको हटाऊंगा या इसको हटाऊंगा, तो मेरे पास क्या बन गया? इसके जैसा तो बना। लेकिन इसके लिए भी वक्रता केंद्र दो होंगे, C1 और C2। समझ में आया कि बड़े कैसे? अब मैं कुछ लैंग्वेज दिखा रहा हूं वक्रता केंद्र के संदर्भ में, वो आप लिख लो, फिर हम पर्टिकुलर और पॉइंट पढ़ेंगे। चलो पहले आप वक्रता केंद्र के अंदर आगे डेस करके लिखो, मैं बोल रहा हूं वो लिखो आप। हम लेंस के वक्र पृष्ठों, हम लेंस के वक्र पृष्ठों को खोखले गोले का छोटा भाग मान सकते हैं। खोखले गोले का छोटा भाग मान सकते हैं। उन गोलों के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। उन गोलों के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। खड़ी पाई लगाकर नीचे वाली लाइन से शुरू करो, खड़ी पाई लगाकर नीचे वाली लाइन से शुरू करो। यदि लेंस के दोनों पृष्ठ वक्र है तो उसके वक्रता केंद्र भी, यदि लेंस के दोनों पृष्ठ वक्र हैं तो उसके वक्रता केंद्र भी दो होंगे, जिसे C1 व C2 कहेंगे, C1 व C2 कहेंगे। जिसे C1 व C2 कहेंगे। यहां तक लिख लिया? 20 सेकंड में पढ़ लो इस लाइन को, मैं वापस समझा रहा हूं, पढ़ो आप। मैंने क्या लिखवाया वो पढ़ो आप, पढ़ लो आप, फिर मैं समझा रहा हूं। चलो 3-4 लाइनों को पढ़ लिया आपने। मैंने पहली लाइन क्या लिखवाई वक्रता केंद्र में? हम लेंस के वक्र पृष्ठों को खोखले गोले का छोटा भाग मानते। वक्र पृष्ठ कौन से? मुड़े हुए पृष्ठ, एक ये पृष्ठ, एक ये पृष्ठ, हाँ या ना? वक्र पृष्ठ कौन से? मुड़े हुए पृष्ठ, एक ये पृष्ठ, एक ये पृष्ठ। अब ये लाइन क्या बोल रही है कि हम लेंस के वक्र यानी मुड़े हुए पृष्ठों को खोखले गोले का भाग मानते। सही तो बात है सर। ये वक्र पृष्ठ कैसे बना? ये बना सर, एक खोखला हमने बोला लिया। ये कैसे बना? इसमें भी जैसा किया था, दो लेंस तो लिए थे। सही बोल रहा है।
खोखले गोले का छोटा भाग मान सकते हैं। उन गोलों के केंद्र को वक्रता केंद्र करते। सही बात सर, इसको भी आपने सी नाम लिया था, इसका भी सी दिया था। इसमें एक को C1 दूसरे को C2 ये बोला था। फिर आगे क्या है, यदि लेंस के दोनों पृष्ठ वक्र है तो उसके वक्रता केंद्र भी कितने होंगे, 2, जिसमें से एक होगा C1 और दूसरा C2। यही बोला, समझ में आया। अब मैं आपको एक दो नीचे डायग्राम बना रहा हूं, चित्र बना रहा हूं, वो आप बना। एक मैं उत्तल से संबंधित बनाऊंगा, दूसरा मैं अवतल से संबंधित बनाऊंगा। ये मैं हेडिंग भी साफ कर रहा हूं, ठीक है। दो डायग्राम बना रहा हूं, आप बनाओ मेरे साथ साथ। हमने 1 नंबर पॉइंट में पढ़ा था वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र में हमने इसके बारे में कुछ लिख लिया। अब मैं दो चित्र बना रहा हूं, एक उत्तल के लिए बनाऊंगा, दूसरा अवतल के लिए। देखो सीधी बात है, मेरे साथ बना दो आप। वैसे मैंने समझा दिया, ये चीज समझा दी। गोलाकार बना, चलो ठीक है। गोल तो नहीं बन रहा मेरे से, यदि आपसे बने तो बढ़िया। बना ही लेना तुम। एक ऐसे, इसका वक्रता केंद्र C, इसका C, इसको नाम देता हूं C1, इसको C2, दोनों को मैं मिला देता हूं। मिला दिया मैंने। ये है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस कौन सा, उत्तल लेंस। एक मैं इस साइड बना रहा हूं, वो भी आप बना लो, या नीचे बना देता हूं मैं। एक मैंने ऐसे लिया, दूसरा मैंने ऐसे ले लिया। इसका बीच वाला पॉइंट C1, इसका C2। यस या नो, यही था। मैं ऊपर यहाँ पे कुछ जोड़ देता हूं और यहाँ पे मैं कुछ जोड़ देता हूं, तो ये बन जाएगा अवतल लेंस। अवतल लेंस। यदि मैं इसके वक्रता त्रिज्या की बात करूं तो ये वाली त्रिज्या हो जाएगी R, इसके लिए हो जाएगी R1, इसके लिए ये त्रिज्या हो जाएगी, ये होगी R2। सेम इसमें भी ऐसा होगा। इसके लिए मैं डैश डैश करके त्रिज्या बना रहा हूं, रेडियस, तो ये R1, इसके लिए यदि बनाऊं तो वो R2। आया समझ में, R1 और R2। ये आप चित्र बना दो। अब आप सेकंड पॉइंट लिखो, वक्रता त्रिज्या। सेकंड पॉइंट लिखो आप, वक्रता त्रिज्या, यानी कैपिटल R, वक्रता त्रिज्या। इसमें आप लिखो, मैं कुछ पॉइंट्स लिखा रहा हूं, पहले आप वो लिखो, फिर बाद में हम आगे बढ़ते हैं। चलो इसमें लिखो आप, लेंस के वक्र पृष्ठों की त्रिज्याएं, लेंस के वक्र पृष्ठों की त्रिज्याएं हैं, लेंस के वक्र पृष्ठों की त्रिज्याएं हैं, कॉमा, इन्हें हम प्रथम व द्वितीय पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं कहते हैं। खड़ी पाई करके आगे लिखो, खड़ी पाई लगाकर आगे लिखो, लेंस के जिस पृष्ठ पर प्रकाश आपतित होता है, लेंस के जिस पृष्ठ पर प्रकाश आपतित होता है, उसे प्रथम पृष्ठ एवं जिस पृष्ठ से प्रकाश बाहर निकलता है उसे द्वितीय पृष्ठ कहते हैं। मैं वापस लाइनें बोल रहा हूं, लेंस के वक्र पृष्ठों की त्रिज्याएं हैं, कॉमा, इन्हें हम प्रथम व द्वितीय पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं कहते हैं।
खड़ी पाई लगा के आपने आगे लिखा, लेंस के जिस पृष्ठ पर प्रकाश आपतित होता है उसे पृष्ठ प्रथम पृष्ठ एवं जिस पृष्ठ से प्रकाश बाहर निकलता है उसे द्वितीय पृष्ठ कहते हैं, उसे द्वितीय पृष्ठ कहते हैं। अब हम समझते हैं, सिंपली बात, मैं उत्तल लेंस की सहायता से समझा रहा हूं। हमने लेंस बनाया, कैसे बनाया? एक गोली खोखला लिया, दूसरा गोली खोखला लिया, पहले वाले के लिए C1, दूसरे वाले के लिए C2, पहले वाले की वक्रता त्रिज्या R1, दूसरे वाले के लिए R2। आया ना, यही किया था। अब मैं इसे हटा रहा हूं, ये बन गया ऐसे। ये मेरे पास बीच वाली जो स्ट्रक्चर, बीच वाली जो संरचना आई है वो अपने आप में क्या है? उत्तल लेंस। अब लाइन क्या बोल रही है? लेंस के दो पृष्ठ, पहला वाला ये पृष्ठ, दूसरा वाला ये पृष्ठ, पहला वाला ये, दूसरे। पहले वाले पृष्ठ से जितनी भी संरचनाएं या संख्याएं होगी वो 1 होगी। वो कैसे? पहले के लिए वक्रता केंद्र C1, वक्रता त्रिज्या R1, दूसरे वाले पृष्ठ के लिए ये वाला पहला पृष्ठ, ये दूसरा, दूसरे वाले पृष्ठ के लिए C2 R2। यहां मैं बोल सकता हूं जहां से प्रकाश आता है, आएगा कहां से? हमने दर्पण में भी वस्तु को कहां रखा था? दाईं ओर। मैंने हमेशा बोला था बिंब को इस साइड रखोगे, प्रतिबिंब भले कहीं बने। और दूसरे वाले पृष्ठ से प्रकाश जाता है, पहले वाले से जिस पृष्ठ से आता है वो R1 C1 वाला होगा, जिससे जाता है वो R2 या C2 वाला होगा। ये बोल रहा है वक्रता त्रिज्या से संबंधित। चलो थर्ड नंबर आप हेडिंग डालो मुख्य अक्ष। थर्ड नंबर आप हेडिंग डालो मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष दर्पण में था या नहीं था? मुख्य अक्ष तो था, ऐसा यहां पर भी है। मुख्य अक्ष के बारे में लिखो, मुख्य अक्ष के बारे में आप लिखो, लेंस के वक्रता केंद्रों से लेंस के वक्रता केंद्रों से, लेंस के वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली सरल रेखा को, गुजरने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। आपस रिपीट कर रहा हूं कि लेंस के वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। वो कैसे समझते हैं? सिंपली बात इतना तो अब आपको समझ में आ गया होगा। मैंने एक ये लेंस बनाया, कौन सा है? उत्तल। इसके लिए पहले वाले पृष्ठ के लिए पहली वक्रता केंद्र C1, दूसरे के लिए C2। अब क्या बोल रहा है? इन दोनों को जोड़ने वाली या बीच में से निकलने वाली सरल रेखा। ये तो बोला, मैंने क्या बोला कि लेंस के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। इससे तो गुजर रही, तो ये पूरी क्या? मेन एक्सिस। तो आप ये वाले डायग्राम बना दो और लिख लो आप मुख्य अक्ष। ये क्या है? मुख्य अक्ष। बना दो जल्दी आप। हो गया। थर्ड नंबर आप हेडिंग डालो थर्ड नंबर आप हेडिंग डालो प्रकाशिक केंद्र। थर्ड नंबर आप हेडिंग डालो प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र वहां पर नहीं था, हमने दर्पण में नहीं पढ़ा था प्रकाशिक केंद्र, लेकिन दर्पण में एक चीज ऐसी पढ़ी थी जो इससे संबंधित है, वो मैं आगे बता दूंगा। अब आप प्रकाशिक केंद्र हेडिंग डालो और इसमें आप लिखना शुरू करो, इसमें आप लिखना शुरू करो किसी लेंस के, प्रकाशिक केंद्र में लिखना शुरू करो किसी लेंस के, सॉरी ये 4 नंबर है, किसी लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित, किसी लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना मुड़े ही सीधी अपवर्तित हो जाती है, लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है, लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। और यह प्रकाशिक केंद्र मुख्य अक्ष पर ठीक लेंस के बीच में होता है। यह प्रकाशिक केंद्र मुख्य अक्ष पर ठीक लेंस के बीच में होता है। अब हम समझ रहे क्या है? मैंने लाइन क्या लिखवाई? किसी लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु
जहां से गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना मुड़े ही सीधे अपवर्तित हो जाती है। अपवर्तित मतलब अपवर्तन, तो ध्यान है, प्रकाश किरण एक माध्यम से आएगी दूसरे में जा रही, अपवर्तन एक माध्यम से आती वापस उसी में जाती, इसे बोलते परावर्तन, है ना, यही तो था। चलो अब लाइन क्या बोल रही है वो समझते हैं। ये लाइन बोल रही है कि मैं एक लेंस ले रहा हूं, लेंस का एक ऐसी जगह है, इस लेंस में एक ऐसा पॉइंट है जहां से कोई प्रकाश की लाइट आती है वो सीधी अपवर्तित हो जाती है, वो सीधी अपवर्तित हो जाती है। लगभग लेंस के बीच में एक ऐसा एक पॉइंट है जहां पर प्रकाश की किरण आएगी इस पॉइंट के ऊपर, वो सीधी चली जाएगी, सीधी अपवर्तित। लेकिन दूसरे क्या पॉइंट है, यदि मैं लेंस के इसके अलावा दूसरी जगह में देखता हूं, यदि प्रकाश यहां पर आएगा तो कुछ न कुछ जाएगा, यहां पर आएगा तो कुछ न कुछ रास्ता चेंज करेगा, यदि यहां से आता तो भी रास्ता चेंज करेगा, यदि यहां से आता तो रास्ता चेंज करेगा, यदि इस पॉइंट के ऊपर आएगा तो सीधा जाएगा, भले ऐसे आए भले ऐसे आए भले कैसे आएगा। वो कौन सा पॉइंट होगा, प्रकाशिक केंद्र। वापस रिपीट कर रहा हूं, किसी लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना मुड़े ही सीधी अपवर्तित, बिना मुड़े ही सीधी तो गई, सीधी अपवर्तित हो जाती है, लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। और ये प्रकाशिक केंद्र लगभग लेंस के बीच में होता है, आया ना। अब देखो हमने दर्पण में क्या पढ़ा था, दर्पण में बीच में एक ऐसी कोई जगह पड़ी थी, बीच में ऐसी, आया ना, पढ़ी थी, जिसे हम बोलते थे ध्रुव। क्या बोलते थे, ध्रुव, जिसे हम प्रेजेंट करते थे पोल से, मैं बोलता था, आया ना। तो वहां पे ध्रुव था, तो यहाँ पे क्या, प्रकाशिक केंद्र। आगे लिखो आप, आगे लिखो, आगे लिखो, नई लाइन से ताला लगा के लिखो आप, लेंस के लिए, लेंस के लिए बिंब व प्रतिबिंब, लेंस के लिए बिंब व प्रतिबिंब, बिंब व प्रतिबिंब से समझते हो ना, अब तो पता ही होगा, बिंब यानी वस्तु, प्रतिबिंब यानी उस वस्तु का फोटोड़ा या उसका इमेज। लेंस के लिए बिंब व प्रतिबिंब की दूरियां, बिंब व प्रतिबिंब की दूरियां हमेशा प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है, हमेशा प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है। हम दर्पण में जितनी भी दूरियां थी वो हम ध्रुव से मापते थे, लेकिन लेंस में कहां से मापेंगे, प्रकाशिक केंद्र से। अब ये लिख लिया आपने, मैं डायग्राम बना रहा हूं, चित्र बना रहा हूं, वो आप प्रकाशिक केंद्र में बना दो, चित्र, चित्र बना दो आप, चित्र बनाओ, प्रकाश केंद्र में बनाना, जहां तक अभी लाइन लिखी इसमें। यहां पर देखो, प्रकाश की किरण ऐसे आई और सीधी आई और सीधी गई, ये वाला जो पॉइंट होता है जिसे हम बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र, ये वाला पॉइंट है प्रकाशिक केंद्र। लिख लो ये वाला, चित्र बना दो, ये बनाए चित्र। अब 5 नंबर पॉइंट आप लिखो, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, 5 नंबर पॉइंट लिखो आप, मुख्य फोकस। 4 प्रकाशिकता, 5 नंबर मुख्य फोकस। इसमें आप लिखो, इसमें डैश करके आप लिखो, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर आपतित किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर आपतित किरणें अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर जाकर मिलती है, जिस बिंदु पर जाकर मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है, अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे मुख्य फोकस कहते हैं, उसे मुख्य फोकस कहते हैं। खड़ी पाई करके आगे लिखो, खड़ी पाई लगाकर आगे लिखो, लेंस के दोनों ओर, लेंस के दोनों ओर 2 मुख्य फोकस होते हैं, लेंस के दोनों ओर 2 मुख्य फोकस होते हैं। नई लाइन से शुरू करो, नई लाइन से शुरू करो। चिन्ह परिपाठी,
हमने दर्पण में पढ़ी थी, मैंने बोला था इंपॉर्टेंट है, जिसको समझ में आई तो सबसे बढ़िया। चिन्ह परिपाठी के अनुसार, चिन्ह परिपाठी के अनुसार बाईं ओर से, बाईं यानी डावड़ी साइड या लेफ्ट हैंड साइड, चिन्ह परिपाठी के अनुसार बाईं ओर से किरणें आपतित होती हैं, किरणें आपतित होती हैं। वह बाईं ओर के फोकस को, बाईं ओर के फोकस को F1 और दाईं ओर के फोकस को, दाईं, दाएं का मतलब जीमनी साइड या राइट हैंड साइड, वह दाईं ओर के फोकस को F2 से निरूपित करते हैं, F2 से निरूपित करते हैं। मैं सभी लाइनें वापस रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दो आप। मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर आपतित किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे मुख्य फोकस कहते हैं। लेंस के दोनों ओर दो मुख्य फोकस होते हैं। चिन्ह परिपाठी के अनुसार बाईं ओर से किरणें आपतित होती हैं। बाईं ओर के फोकस को हम F1 और दाईं ओर के फोकस को F2 से निरूपित करते हैं, F2 से निरूपित करते हैं। अब मैं आपको ये चीजें समझा रहा हूं, मुख्य फोकस में समझा रहा हूं भाई क्या होता है क्या नहीं। अब आप आ जाओ बोर्ड के ऊपर, अब आप आ जाओ बोर्ड के ऊपर। 5 नंबर पॉइंट मैंने लिखाया, 5 नंबर था, 5 नंबर था मुख्य फोकस, मुख्य फोकस। इसे हम किससे दर्शाते हैं? F से। देखो मैंने आपको दर्पण समझाया, हाँ यार दर्पण समझा रहा हूं, पहले फिर वो समझाऊं। मैंने दर्पण में बोला कि पोल या ध्रुव से यहाँ पर एक पॉइंट होता है F, यहाँ पर एक पॉइंट होता है C, आया ना। इसे हम क्या बोलते थे? फोकस। क्या बोलते थे? फोकस। और इसे क्या बोलते थे? वक्रता, वक्रता केंद्र। फिर मैंने बोला था कि ध्रुव से फोकस की दूरी, फोकस दूरी स्मॉल f, ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी, वक्रता त्रिज्या कैपिटल R, यही था। सेम इसमें यही पढ़ रहे हैं। अब इसमें भी यही पॉइंट होगा, लेकिन इसमें फोकस कितने हो जाएंगे? 2 होंगे। वो कैसे होंगे वो मैं समझा रहा हूं, आप वो देखो। अरे दर्पण वाली चीजें आप एक बार देख लेना वापस, तो ये चीजें समझ में आ जाएगी। मैंने एक चीज ली, कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को हम बोलते हैं अभिसारी लेंस, या किरणों को ये इकट्ठा करता है, यहाँ फैली करे किरण। अब मैं कह रहा हूं उत्तल लेंस के ऊपर प्रकाश की किरणें आई, आने के बाद ये से चली गई, फैली कैसे? एक और यहां से किरण आई, आने के बाद इधर चली गई। एक और प्रकाश की किरण आई, आने के बाद इधर चली गई। एक और प्रकाश की किरण आई, आने के बाद इधर चली गई। मतलब यहां से कट के जा रही है सभी किरणें, हाँ है ना, यहीं से तो कट के जा रही है। अब मैंने आपको क्या लिखाया, लाइन देखो आप, मैंने लिखाया मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर, ये वाली जगह कौन सी है? मुख्य अक्ष, ये तो मुख्य अक्ष तो था, है ना। मैं क्या बोल रहा हूं? मुख्य अक्ष के समानांतर, यानी पैरेलल, समानांतर आ रही, मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर आपतित किरणें अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन हो रहा, या आपतित किरणें आई, यहां से अपवर्तित होकर यहां आई। अपवर्तन का मतलब दोनों माध्यम को पृष्ठ करने वाली सतह से, या एक माध्यम से आने वाली किरण टकरा कर किसी और माध्यम में चली जाती, मतलब यहां से आ रही थी, यहां से टकरा के इधर आ गई, ये तो अपवर्तन है। देखो मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर आपतित किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती है, मिलती हुई प्रतीत होती है। अपवर्तन के पश्चात लेंस के एक बिंदु पॉइंट पर जहां पर प्रकाश की किरणें मिलती है या मिलती हुई प्रतीत हो रही, यहां पर तो मिल रही, आई मिल रही, आई मिल रही, और जिस स्थान पर मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस। तो मिलती हुई प्रतीत होती है या मिलती है, मुख्य फोकस कहते।
लेंस के दोनों ओर दो मुख्य फोकस होते हैं, सीधी बात है। हमने एक लेंस को दो लेंसों की सहायता से बनाया, तो इस साइड एक फोकस होगा और इस साइड एक और फोकस होगा। तो ये लिखा होगा लेंस के दोनों ओर दो मुख्य फोकस होते हैं। चिन्ह परिपाटी के अनुसार बाईं ओर में हमेशा कोई रावड़ी साइडों से हमेशा फर्स्ट नाम जैसा C1 R1 तो या F1 हो सकता, तो बाईं ओर के फोकस को F1 और दाईं ओर के F2 दर्शाते हैं। मैं कहता हूं यदि कोई फोकस यहाँ पर है, इसे हम दर्शाएंगे F1 से, यहाँ पे किरणें मिलती हुई दिख रही, इसे देंगे हम F2। लिख लो आप, ये आप लिख लो। अब ये बढ़ा दो आप डायग्राम, आ गया, ये डायग्राम बढ़ा दो। यहाँ से किरणें आ रही है, एक किरण आई, दूसरी किरण आई, तीसरी, चौथी, फिर यहाँ से ये इकट्ठी हो रही, साथ में मिल रही। ये वाला बीच वाला पॉइंट क्या है? मुख्य अक्ष। कौन सा? मुख्य अक्ष। अब देखो मैं यहाँ पे एक और पॉइंट लिख रहा हूं, ये कौन सा पॉइंट है? प्रकाशिक केंद्र। सभी दूरी यहीं से मापते हैं। प्रकाशिक केंद्र से फोकस की दूरी यहां पर देख रहे हो आप, ये वाली दूरी क्या है? फोकस दूरी। कौन सी दूरी है? इसे हम बोलते हैं फोकस दूरी। वहां पर भी यही था, इसे हम बोलते हैं फोकस दूरी। यही सेम है, मतलब प्रकाशिक केंद्र से फोकस की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। लिख लिया। अब मैं कह रहा हूं ये जो F2 मैंने दर्शाया है, इसको मैं ऊपर की ओर इस लाइनिंग को ले जाऊं, ये पूरा तल एक सीधी लाइनिंग है, इसे हम बोलते हैं फोकस तल। क्या बोलते हैं? फोकस तल। ये भी आप लिख लो, साथ साथ लिखते हुए चलो, साथ साथ लिखते हुए चलो। ये किस लेंस के लिए है? ये उत्तल लेंस के लिए है। किसके लिए? उत्तल लेंस के लिए। और ऐसा ऐसा डायग्राम मैं एक अवतल के लिए बनाकर समझाऊंगा, अवतल के लिए बनाकर समझाऊंगा। बना दिया ये। अब मैं यही का यही डायग्राम अवतल के लिए, यहां पर किरणें मिल रही है, मिलती हुई प्रतीत नहीं हो रही, दिख रही, सब देखो सीधी मिल रही, उसमें प्रतीत होगी, वो कैसे होगी वो समझते हो। यहां पर नीचे भले लिख लो उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। अब आप एक और डायग्राम बनाओ अवतल लेंस के लिए। मैंने एक लेंस बनाया, मैंने एक लेंस बनाया, ये कौन सा लेंस है भाई? अवतल लेंस, हाँ या ना? अब देखो मेरे साथ साथ बढ़ाते जाओ, फिर समझ लेना। प्रकाश की किरण आई इसके ऊपर, एक और किरण आई इसके ऊपर, देख रहे आप? आने के बाद ये अपवर्तित हो गई, बीच वाले पॉइंट से अपवर्तित करना, यहां से लाकर फिर अपवर्तित करोगे, ये अपवर्तित हो गई। एक और किरण आई, ये टकराने के बाद अपवर्तित हो गई, एक और किरण आई, ये आने के बाद अपवर्तित हो गई। एक मैं और लाइनिंग बना रहा हूं जिसे हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। ये काली वाली लाइन, ये क्या है? मुख्य अक्ष, है ना? इसे नाम दे रहा हूं मैं, ये है मुख्य अक्ष, ये है मुख्य अक्ष। बाकी सभी किरणें आ जा रही हैं। अब देखो, अब आओ आप बोर्ड के ऊपर, देखो यहां पर किरणें मिल रही कहीं पे? मिल ही नहीं रही। ऐसा उत्तल दर्पण में होता था, फिर हम किरणों को पीछे की ओर करते थे। अब मिल नहीं रही, लेकिन मैं इन किरणों को पीछे की ओर कर दूं, पीछे की ओर बढ़ा दूं, क्या ये मुख्य अक्ष पर कहीं मिल रही है? इसे भी मैं पीछे की ओर कर दूं, इसे मैं पीछे की ओर कर दूं, और इसे मैं पीछे की ओर कर दूं। पीछे की ओर करता हूं तो यहां पर ये मिल रही है, यहां पर ये मिल रही है या मिलती हुई प्रतीत हो रही है। मिलना तो उसमें मिलना था, यहां पर मिलती हुई प्रतीत हो रही। कैसे हो रही? मैं पीछे की ओर बढ़ा हूं इसका, तो मिलती हुई जिस जगह पर प्रतीत होती है उसे तो फोकस बोलते हैं। तो इस साइड वाले फोकस को F1, यदि इधर कोई फोकस होता तो उसे बोलते हम F2, है ना? इस बीच वाले पॉइंट प्रकाशिक केंद्र से यहां का दूरी, यहां से लेकर यहां तक की दूरी, ये क्या कहलाती है? फोकस दूरी। उसमें भी ऐसा था,
ये क्या कहलाती है? फोकस दूरी। ये लिख लो आप। मैंने एक बोला था एक तल होता है ऐसे, उसमें भी मैंने बनाया था एक तल ऐसे, इस तल को बोलते हैं फोकस तल। ये भी लिख लो आप, ये भी लिख लो आप। समझ में आ रहा है डायग्राम? आया ना? थोड़ा बहुत बैठ रहा है? वेरी गुड, लिख लो आप। समझने की कोशिश करना। दर्पण जैसा है, दर्पण थोड़ा उसमें क्या होता है देखो, उत्तल दर्पण तो अवतल लेंस एक जैसे होते हैं। अवतल दर्पण, सॉरी, उत्तल दर्पण अवतल लेंस, अवतल दर्पण तो उत्तल लेंस, ऐसा होता है। चलो 5 नंबर पॉइंट आपने ये लिख लिया। 6 नंबर पॉइंट लिखो आप, 6 नंबर पॉइंट, 6 नंबर पॉइंट लिखो आप फोकस दूरी। क्या? 6 नंबर पॉइंट लिखो आप फोकस दूरी। हेडिंग डाल दो फोकस दूरी। 6 नंबर यहाँ पे लिख लो, वैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप वो कंटिन्यू लिखना है। 6 नंबर पॉइंट लिखो आप फोकस दूरी, फोकस दूरी लिखो आप। इसमें डैश करके आगे लिखो लेंस के प्रकाशिक केंद्र, लेंस के प्रकाशिक केंद्र व मुख्य फोकस के बीच की दूरी, व मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। क्या होता है? लेंस के प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र मतलब बीच वाला पॉइंट, लेंस के प्रकाशिक केंद्र व मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। अभी मैंने इसमें समझाया, देखो यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ बोर्ड के ऊपर आओ, ये फोकस दूरी कहां से ली? प्रकाशिक केंद्र, यहीं से तो है, प्रकाशिक केंद्र से फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी। मैं डायग्राम बना रहा हूं, वो आप इसके नीचे बनाओ नया डायग्राम, आपको समझ में आ जाए इसका। चित्र बना रहा हूं, वो आप किसमें बनाना है? फोकस दूरी में। आपको पूछे भाई फोकस दूरी क्या होती है, तो आप क्या बोलोगे? मैंने एक लेंस बनाया, कौन सा लेंस है? उसका लेंस, ये इसका प्रकाशिक केंद्र, इस प्रकाशिक केंद्र से, इस प्रकाशिक केंद्र से ये क्या है? मुख्य अक्ष। ये क्या है? मुख्य अक्ष। इस प्रकाशिक केंद्र से लेंस के फोकस तक के बीच की दूरी होती है, ये बीच की दूरी, इस दूरी को हम क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। ये वाला ध्यान रखना, ठीक है? ये वाला। अब 7 नंबर पॉइंट एक और लिखो आप, एक और लिखो, एक और लिखो, हेडिंग डालो फोकस, फोकस तल, फोकस तल। मैंने भी बना के सिखाया था, उसके बारे में भी लिख लो भाई क्या होता है। फोकस तल लिख लो आप। मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत ऐसा तल, मुख्य अक्ष के लंबवत ऐसा तल जो, मुख्य अक्ष के लंबवत ऐसा तल जो फोकस बिंदु से गुजरता है, जो फोकस बिंदु से गुजरता है फोकस तल कहलाता है, फोकस तल कहलाता है। वो कैसे समझते हैं अपन? आप लाइन पढ़ो, आप लाइन पढ़ो, मैं समझा रहा हूं, समझते हैं अपन। अब देखो वापस बोर्ड के ऊपर आओ। मैंने क्या बोला? मुख्य अक्ष के लंबवत, लंबवत का मतलब 90 का एंगल बनाए, ये है मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के लंबवत मतलब ऐसे, मुख्य अक्ष के लंबवत, ये वाला भी 90, ये वाला भी 90, मुख्य अक्ष के लंबवत ऐसा तल जो फोकस बिंदु से गुजरता है। ये तो है, ये तल कहां से गुजरा था? फोकस से तो गुजरा है। ये F1 था, इधर, इधर F2 था, है ना? F1 था, F2 था। इस F1 से या इस साइड F2 से जो तल गुजरता है उसे हम क्या बोलते हैं? फोकस तल। क्या बोलते हैं? फोकस तल। ये आप डायग्राम बना दो, ये भी आप डायग्राम बना दो, ये भी डायग्राम बना दो। चलो लिख लिया। आज के लिए इतना खूब है, बाकी हम पढ़ेंगे कल। आज हमने सामान्य शब्दावलियां पढ़ी है। कल वाला और आज वाला 2 लेक्चर, मतलब भाग नंबर 12 और भाग नंबर 13 आप कैसे भी करके दिमाग के अंदर बिठा दो। मैंने आराम से समझाया एक एक चीज। यदि आप रफ कॉपी लेकर उनको लिख लिख कर समझने की कोशिश करोगे तो आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। 2 लेक्चर दिमाग के अंदर बिठा दो, पीछे 5-6 लेक्चर और लगेंगे, 5-6 भाग और आएंगे, जिसके बाद ये लेंस वाला टॉपिक पूरा हो जाएगा।
फिर बाद में वैसे पूरी रे ऑप्टिक्स हो जाएगी। लेंस वाले टॉपिक से अक्सर चांस बढ़ते हैं 5 नंबर की क्वेश्चन आने के। किस वाले टॉपिक से? लेंस वाले। जो मैंने 12वां और 13वां आज वाला 2 भाग सिखाए आपको, ये दिमाग के अंदर ठूस लो, इसके आधार पे हम आगे पढ़ेंगे। कैसे करके आप रिवाइज करो। आज ये क्लास लो तो वापस से रिपीट करो क्लास को, वापस नोट्सों को पढ़ो, तब कल वाली क्लास आपको समझ आएगी। पढ़नी यार, ठीक है। जय हिंद, धन्यवाद।